मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज का मौजू है कोरोना और हम लोग। कोरोना वबा से पूरी दुनिया मुतासिर है। इस वबा ने ना सिर्फ लोगों की जानें ली हैं बल्कि इंसानी जिंदगी और तौर तरीकों में खासी तब्दीली लाई है। ना सिर्फ तौर तरीके बदले बल्कि इस वबा ने हर लिहाज से इंसानी जिंदगी को चोट पहुंचाई है, खा वो माशी एतबार से हो या समाजी। कोरोना ने अपनी रफ्तार में तेजी के साथ मुल्क में तिब्बी सहूलियात के फुकदान की जानिब भी इशारा किया। मरकजी और रियासती हुकूमतों के दावों की पोल भी खुली, तो वहीं इस वबा ने मईशत को बड़े पैमाने पर मुतासिर किया। सरकार ने कोरोना की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए लॉकडाउन का निफाज किया। हजारों लोगों को अपनी अपनी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा, जिससे इन्हें जरिए माश का भी सामना करना पड़ा। तो वहीं कोरोना पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 6 करोड़ 74 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज 11 लाख 56 हजार से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। 23 सितंबर तक करीब 6 करोड़ 74 लाख 36 हजार 31 टेस्ट किए गए हैं। तो ये आईसीएमआर का डाटा है। वहीं सरकार किस हद तक कामयाब हुई है और सरकार क्या कुछ दावे करती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अपोजिशन पार्टियां सरकार के इन दावों पर किस हद तक रजामंद दिखाई दे रही हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दें। हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अश्वनी उपाध्याय साहब, जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान कांग्रेस का स्टैंड रखने के लिए हमारे दरमियान में मौजूद हैं, साधना भारती साहिबा। ये भी तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले अश्वनी जी, आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि रिकवरी रेट जो बढ़ रही है वो अच्छा साइन माना जा रहा है, अच्छा साइन है भी। इस रिकवरी रेट को देखते हुए क्या सरकार ये हम कहें कि हाथ पर हाथ धर कर तो नहीं बैठ रही, क्योंकि दिल्ली में हमने ये केस देखा था कि रिकवरी रेट कम ज्यादा हुई, फिर उसके बाद में उसमें उछाल आया था। इस जिम्न में सरकार किस हद तक तैयार है? सना, पहली बात तो ये जो बीमारी है ये हम सब अच्छी तरीके से समझ लें। आपका चैनल, आपका नेटवर्क भारत का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है। ये कोई भेदभाव नहीं करता। ये जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करता, धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करता, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता, बच्चे बूढ़े में कोई भेदभाव नहीं करता है। इसलिए हम सबको, जो लोग भारत में रह रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान, महिला पुरुष, अमीर गरीब, मध्यम वर्ग, सब लोगों को इससे बच के रहना है। सब लोगों को इससे मिलके लड़ना है। दूसरी बात ये, शायद ये ऊपर वाले का कुछ शुक्र भी है कि हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा बेटर है, इसलिए हमारे यहाँ रिकवरी भी बहुत अच्छी है पहले से। तीसरी बात ये कि अभी तक दुनिया का कोई भी देश इसकी वैक्सीन नहीं बना पाया। कुछ देश वैक्सीन बना पाए हैं, लेकिन WHO ये कह रहा है कि ये जो कोरोना है वायरस, इसका ना लगातार इसका कैरेक्टर चेंज हो रहा है, इसका म्यूटेशन हो रहा है। तो जो पहले कैरेक्टर था वो आज नहीं है। अब मान लो आज जैसा इसका कैरेक्टर है, इसके हिसाब से अगर इसका वैक्सीन बन भी गया तो 6 महीने बाद, अगर 3 महीने बाद इसके दोबारा फिर से कैरेक्टर चेंज हो जाएगा तो वो वैक्सीन काम नहीं करेगी। तो इसलिए आज, इनफैक्ट आज की हेडलाइन है कि कई लोगों ने, WHO ने भी कहा है कि जो वैक्सीन बन रही है ये कल को काम करेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को ये सबसे जो हम लोग कर सकते हैं वही हमें करना चाहिए। हम लोगों के हाथ में सबसे अच्छा है अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखें, अपना खान पान अच्छा रखें, बिल्कुल जरूरत के हिसाब से बाहर निकले, और बाहर निकले तो मुंह पे गमछा, मुंह पे कुछ तौलिया। बिल्कुल, ये बातें तो हैं, ये हर प्लेटफॉर्म से कही जा रही, सरकार भी कह रही, अपोजिशन पार्टियां भी कह रही और मीडिया नुमाइंदे भी अक्सर और बेशतर ये बात कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि रिकवरी रेट को देखकर क्या सरकार हाथ पर हाथ धर कर तो नहीं बैठ रही, क्योंकि फ्लक्चुएट भी हो जाते हैं नंबर्स। इसका एग्जाम्पल दिल्ली ने दिया था। किस हद तक तैयार है सरकार? बिल्कुल सरकार पूरी तरीके से तैयार है, और उसके मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ। पहली बात तो ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, माननीय गृह मंत्री जी, होम मिनिस्टर का ऑफिस, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनका पूरा ऑफिस पूरे देश से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है। कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात किया, उनकी पूरी मॉनिटरिंग देखी है जी। तो वो चाहे हैदराबाद हो, चाहे वो सिकंदराबाद, चाहे आपका दिल्ली हो, या आपका चाहे वो चेन्नई, हर जगह पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। आईसीएमआर अपने तरीके से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री अपने तरीके से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर अपने अपने हिसाब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां तक आपने रिकवरी की बात कही, देखिए
टेस्ट जितने बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आपके डाटा भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शायद जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि टेस्टिंग बढ़ाई गई है। दूसरा ये, अब लगभग लॉकडाउन नहीं है, हर चीजें खोल दी गई हैं। आपकी नाई की दुकान से लेके अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी चलने लग गई हैं और वो चलाना जरूरी भी है। कब तक इसके साथ बैठे रहेंगे? तो ये जो रिकवरी की बात आप कह रही हैं, निश्चित रूप से इस पे सब काम कर रहे हैं। सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन एक जनता के नाते हमारा भी काम है भाई, कम से कम हम सुबह 1 घंटे सूर्य जब आपका सूर्य निकलते हैं तो सूर्योदय के समय कम से कम 1 घंटे योग, मेडिटेशन, प्राणायाम जरूर करें। ये सबसे बढ़िया इलाज है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जी साधना जी, सरकार के दावे पर अपोजिशन क्या कह रही है? अपोजिशन किस हद तक मुतमईन है? सरकार कह रही है कि जितना हमें करना चाहिए था हमने कोशिश की, क्योंकि ये वबा, ये वायरस ऐसी है कि ये एक तो सिम्टम्स इसके चेंज होते रहते हैं, तो ऐसे में जितनी कोशिशें की जाए वो कम ही हैं। देखिए, अभी स्थिति जिस तरह की देश में कोरोना को लेकर बनी हुई है, अब तक 91,000 मौतें हो चुकी हैं। 86,000 24 घंटे में हम नए केस सुन रहे हैं। लगातार 22वें दिन है जो 1000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं और 23 तारीख तक जो टेस्ट हुए हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ 6,74,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 57,32,000 हो गई है इस समय। हमारे देश की आबादी 1,37,00,00,000 के आसपास है। अब देश की जनसंख्या को देखते हुए टेस्टिंग जो रेट चल रहा है वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है ना। आज ये लोग बोल रहे हैं, अब इन्होंने कैरेक्टर की बात की कि कोरोना का कैरेक्टर बदलता जा रहा है, तो कोरोना तो भाजपा की तरह हो गई। भाजपा का भी कैरेक्टर बदलता रहता है, कभी एक कैरेक्टर में रहते ही नहीं है ये लोग। पहले ये कह रहे थे 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। फिर मिनिस्टर साहब आके कहते हैं अरे कोरोना की तो टेंशन ही नहीं है, इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब आप बताइए, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, चाहे वो अभी की नहीं, लगातार हम धारावाहिक देख रहे हैं सना जी। शुरू से पहला धारावाहिक अनप्लैन्ड लॉकडाउन का धारावाहिक, किसी राज्य से रायशुमारी नहीं की गई, हिटलरशाही करते हुए लॉकडाउन कर दिया। अगर ये समय देते तो देश की जो रेलवे की व्यवस्था है वो इतनी है कि कम से कम कुछ नहीं तो कई करोड़ मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा देती, लेकिन इन्होंने वो व्यवस्था बनाई नहीं, जबकि बना सकते थे। इनके जो माइंडसेट है वो दूसरों से राय लेने के है ही नहीं। दूसरा धारावाहिक चला तो दूसरा चला थाली बजाओ धारावाहिक, फिर चला फूल बरसाओ धारावाहिक, फिर चला दिया बाती जलाओ धारावाहिक, फिर चला मौलाना साद का धारावाहिक, अब चल रहा है चरस, गांजा, कोकीन, कंगना धारावाहिक। मैं तो धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल को जो इस तरह के टॉपिक्स पे आप डिबेट करने का काम करते हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जो एक स्वरूप है उसको आप सही मायने में जो उजागर होना चाहिए उसको उजागर करने का काम करते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूँ, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति क्यों जा रही है, तो निर्मला सीतारमण जी कहती हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। अरे सरकार का कोई एक्शन है नहीं तो सब कुछ एक्ट ऑफ गॉड हो जाएगा क्या? आज मोदी सरकार में ये हालत हो गई है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अभी हमने पिछले वक्त जब डिबेट लगातार कोरोना पे चल रही थी तब दिल्ली के साथ साथ हमने देखा देश के कई राज्यों में बेड्स की हालत खराब थी, बेड्स नसीब नहीं हो रहे थे। 1 लाख रुपए पर डे में बेड नसीब हो रहा था अगर किसी के पास पैसा है तो। आप मजदूरों की हालत देखिए, 150 से अधिक मजदूर मर गए और इन्होंने इनका कोई भी लॉकडाउन की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं था। जिस समय कम केसेस थे तब इन्होंने लॉकडाउन किया और जब केसेस बढ़ गए तो इन्होंने अनलॉक की प्रक्रिया चालू कर दी। और उसके बाद आज भी बैठ के ये बता रहे हैं, सूर्य नमस्कार भाई साहब, मैं भी आध्यात्मिक प्रवचन करती हूँ, मुझे पता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उससे अच्छा लाभ होता है, ये सबको पता है। तो आप कुछ ऐसी बात बताइए ना जो प्रवचन से अलग हो, जो सरकारी गाइडलाइन से अलग हो। आप ये बताइए आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या आपने अभी तक कोई प्लान ऑफ एक्शन लिया? हमने स्टूडेंट की आवाज उठाई तो आप चिल्लाने लगे। हमने प्रवासी मजदूरों 20 लाख करोड़ की बात की। मैं गाँव में हूँ, मैं इस समय गाँव में हूँ, मैं आपको बता रही हूँ आपका एक भी रुपया जनता तक नहीं पहुंचा। तो आप प्लान ऑफ एक्शन की बात करो, ये भाषणबाजी मत करो। ये मोदी सरकार ये नानी तेरी मोड़नी को मोड़ ले गए और बाकी जो बचा था वो नीरव मोदी जैसे छोड़ ले गए। तो आप मोरों को दाना डालना बंद कीजिए और जनता को दाना डालना बंद कीजिए। अश्वनी जी, कोरोना को लेकर बदइंतजामी का हल बीजेपी के पास क्या है, इस तरह इशारे किए। साथ ही साथ आज का एग्जाम्पल आपको मिसाल में पेश करूं कि कोरोना के नाम पर कालाबाजारी भी जारी है। कई खबरें ऐसी हमने सुनी, आज सिर्फ और सिर्फ कानपुर में कई छापे मारे गए हैं, निगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया जा रहा है। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? इन कालाबाजारी पर आखिर क्यों रोक नहीं लगा पा रही है सरकार? आवाम परेशान है एक तो कोरोना से, और उसके ऊपर इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं, तो दोहरी मार हो गई लोगों पर। देखिए, पहली बात तो मैं इसके पहले जो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी बहुत अच्छा बोलती हैं, धारा प्रवाह बोलती हैं।
और आगे इस तरीके से राजनीति में और प्रोग्रेस करें, मैं उनको बधाई देता हूं। और राहुल जी और सोनिया जी काफी दिन से देश से बाहर है, मैं आशा करता हूं वो भी स्वस्थ होंगे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए भी शुभकामना देता हूं। अब मैं आता हूं विषय पे जो आपने, आप देश की तो चिंता कर लो, आप राहुल जी और सोनिया जी की चिंता बाद में कर लेना, आप टॉपिक पे बात कीजिए। नहीं है कहाँ पे राहुल जी सोनिया जी, है कहाँ? बस इतना मैं आपसे जानना चाह रहा था, कोई बात नहीं, मैं इतना ही जानना चाह रहा था कि है कहाँ पे, मतलब चीन में है इस समय, आप इंक्वायरी, आप क्या सीबीआई है क्या? वैसे ही आप सीबीआई को तोता बना के चलते हैं। अरे नहीं, मैडम, आप देश को जानने का आप हक है। जहाँ भी हैं वो आपकी दुआओं से वो ठीक है ना। आप टॉपिक क्या जानने का? प्रधानमंत्री जी पूरे टाइम विदेश रहते हैं, वो जानने का नहीं है? प्रधानमंत्री जी झूठ बोल के आते हैं कि अरे हमारे भारत मैं तो इतना पूछ रहा हूँ कि राहुल जी सोनिया जी समय चीन में है या पाकिस्तान में है? किसानों को लेकर बड़ा पंगा सी है, बताइए ना। अरे आपको मैडम इतना एक सवाल का जवाब था, वो करते हैं पाकिस्तान, ये बताइए। अरे आप सर, अरे आप लोग कह रहे थे अमेरिका गए, अमेरिका तो गए नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ चीन गए कि पाकिस्तान गए कि बांग्लादेश गए, गए कहाँ? जिन्ना को चादर, जिन्ना की बाजार पर चादर चढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, रक्षा सौदों में दलाली करने वाले मुद्दे पर रहिए। अश्वनी जी, आपसे जो सवाल किया था, जो बदइंतजामी है उसका हल क्या है? बदइंतजामी है उसका हल क्या है? कोरोना के नाम पर कालाबाजारी जारी है, उसका सरकार के पास क्या कुछ हल है? क्या हिकमत अमली मुरतब करती हुई सरकार दिखाई दे रही है? क्योंकि आप सरकार के नुमाइंदे और आपसे सवाल पूछना लाजमी है और आपको जवाब भी देना होगा। आपके पास जवाब नहीं है क्या? एक सेकंड साधना जी पूछ लेते। जवाब नहीं है तो कुछ भी बोलते चले जाएंगे। उनका देश एक सेकंड आप खामोश हैं। एक सेकंड साधना जी, एक सेकंड बोलने दीजिए अश्वनी साहब। देखिए सना जी, मैंने तो एक सवाल पूछा था कि राहुल जी क्या नहीं, तो आप छोड़ दीजिए। राहुल जी बता दिया उन्होंने, हम राहुल जी पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बात कोरोना की कर रहे हैं क्योंकि मुल्क में बहुत हालात ठीक नहीं है ना, डेली केसेस बढ़ रहे हैं। सरकार ने किस हद तक तैयारी की है? राहुल जी केवल कांग्रेस के नेता थोड़ी है, पूरे देश के नेता है, सारे युवाओं के नेता है, सारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। कौन? अच्छा राहुल जी आप सवाल से क्यों भाग रहे हैं? हम नहीं पूछ सकते राहुल जी की? नहीं, आप पूछ सकते हैं, आप पूछिएगा, आप पूछ सकते हैं, आप पूछिएगा, लेकिन अभी जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर दे दीजिए। बताइए उनके देश में विदेश। साधना जी एक सेकंड चुप हो जाएंगी, एक सेकंड आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक सेकंड साधना जी। वक्त ऐसे ही खत्म हो जाता है, वक्त ऐसे ही खत्म हो जाता है, हेल्दी डिबेट भी नहीं हो पाती। पूछ रहा हूँ कि राहुल जी कोरोना से डर के मारे बाहर गए हैं, विदेश में रहने से क्या मतलब है? अरे अपने परिवार से मिलने गए या कोरोना से डर गए? इतनी बात पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं। तो कोरोना देश में आ रहा है, आपने क्यों? अरे आप क्या बात करते हैं? उनका परिवार हिंदुस्तान है। और ये बताऊं दूं मैं आपको कि नहीं, अपने बाल बच्चों से मिलने गए हैं। ये कैसा सवाल है सर अश्वनी जी? ये कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल है? मेरी समझ से तो बाहर है। खैर आप ये बताएं, सरकार बदइंतजामी पर जो अव्यवस्था सामने आ रही है उसको लेकर क्या कुछ कर रही है? क्या आपका प्लान है, सरकार का प्लान है? क्योंकि छापे पड़ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि टेस्टिंग की क्षमता, कैपेसिटी बहुत बढ़ा दी गई है और केंद्र सरकार सभी राज्यों को केंद्र बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की चोरी हो रही है। सर सना जी, ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी हो रही है जहां कांग्रेस की सरकार है, और कहीं नहीं हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी हुई महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस की सरकार है, गुजरात की सरकार है। सर कोरोना घोटाला निकला है। अब मैं विषय पे आ रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए, एक तो बड़ी दिक्कत है, जब कांग्रेस का नाम लो उछल जाती है। इन्होंने गलत, कांग्रेस के नाम लो तब उछल जाएंगे, सोनिया गांधी की बात करो तब उछलेंगे, राहुल गांधी की बात करो तब उछल जाएंगे। सुन तो लीजिए ना, आप तो बोलने नहीं दे रहे भाई। महिला होने के मतलब आप महिला, इसका मतलब थोड़ी हमें बोलने नहीं देंगे, ये कोई बात है क्या मैडम? अरे महिला होने का आपको अकल है? आपको महिलाओं का नहीं, महिला होंगी तो इसका मतलब थोड़ी हमें बोलने नहीं देंगे। साधना जी, इस तरह की बातचीत करते हैं आप। साधना जी बोल लेने दीजिए, आपको भी वक्त दिया जाएगा, आपको भी वक्त दिया जाएगा, आपको भी वक्त दिया जाएगा। कई सवाल हैं जो मुझे अश्वनी साहब से भी पूछने हैं और आपसे भी पूछने हैं। ऐसी बात करेंगे तो सवाल भी नहीं हो पाएंगे, जवाब भी नहीं मिलेंगे। अश्वनी जी जल्दी से आप जवाब दीजिए। जी हाँ सना जी, मैं केवल इतना कह रहा था कि जो एक दो घटनाएं हुई हैं उस पे खास जो आपने यूपी का जिक्र किया, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जो जहां जहां हुई मैं आपको बता रहा हूँ। ऑक्सीजन की कमी सबसे ज्यादा जो हो रही है, जहां ऑक्सीजन नाप तोल की दी जा रही है कि एक आदमी को कितना ऑक्सीजन देना है, वो महाराष्ट्र में हो रही है। बॉम्बे की सरकार कर रही है, मुंबई महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। वहां पे निश्चित रूप से अगर हम ज्यादा कुछ कह देंगे तभी फिर भड़क जाएंगे कि हाँ आप हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो। वहां शिवसेना की सरकार है और
कांग्रेस उसके साथ ज्वाइंट में है। आप एक बार इनसे पूछिए कि बॉम्बे में क्या दिक्कत हो रही है, बॉम्बे में इतना ज्यादा कोरोना कैसे फैल गया, क्यों वहां काबू में नहीं आ रहा है। अब मैं आता हूं जो आपने दूसरा कहा कि हाँ, यूपी में एक दो जगह ऐसा हुआ कि जहां पे कुछ गलत रिपोर्ट्स आई हैं, उनके बारे में सरकार ने बहुत सख्त निर्णय लिया है, सस्पेंड कर दिया लोगों को। जिस तरीके से इसको इस महामारी के टाइम में अगर कोई बाबू, कोई अपराधी, कोई डॉक्टर अगर हिला हवाली कर रहा है, वो देश से गद्दारी कर रहा है, वो लोगों के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है, तो इस पे यूपी सरकार ने बहुत तगड़ा कदम लिया हुआ है। अब मैं तीसरी बात पे आता हूं। देखिए, अगर सख्त कदम लिया होता तो ये कालाबाजारी जारी नहीं रहती और आज तक नहीं पहुंचती, क्योंकि आज 10 से 15 मकामात ऐसे हैं जहां पर छापे मारे गए, जिसकी रिपोर्ट हमने आज तकरीबन 1 बजे दिखाई और अपने रिपोर्टर से भी जानकारी हासिल की है। अश्वनी जी, देखिए सना जी उसके बारे में पुलिस महकमे ने खुद ही पता किया है, मीडिया ने उनको नहीं बताया कि कहां कालाबाजारी हुई है, और जहां कालाबाजारी हुई उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई है, FIR भी दर्ज हो गया है, सस्पेंड भी कर दिया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पे। देखिए, भारत की स्थिति जरा समझिए। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना है और अमेरिका की जनसंख्या भारत से 1/3 भी नहीं है। भारत का क्षेत्रफल चाइना का भी 1/3 है, अमेरिका का भी 1/3 है। इसलिए यहां इतने लोग घने रहते हैं और खासतौर पे महानगरों में इतने घने रहते हैं, इतने ज्यादा ओवर क्राउडेड रहते हैं कि यहां पे एक दिक्कत आएगी। ये प्रैक्टिकल बात है। महाराष्ट्र की, आपकी मुंबई में भी दिक्कत आएगी, आपके दिल्ली में भी दिक्कत आएगी, आपके चेन्नई में दिक्कत आएगी, आपके कलकत्ता में दिक्कत आएगी, आपके हैदराबाद में भी दिक्कत आएगी, आप जहां बैठी हुई यहां भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ओवर क्राउडेड हो चुका है। मात्र जमीन 2% है, पानी 4% है, जनसंख्या हमारी 20% हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। इसके बावजूद इतना ओवर क्राउडिंग के बाद भी अगर हमारे यहाँ आप देखें जो डेथ का रेट है वो दुनिया की बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है। जो हमारा रिकवरी रेट है वो दुनिया की देशों की अपेक्षा बहुत अच्छा है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि सरकार ने जैसे ही महामारी आई, डे 1 से लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। हर डिबेट में जब आपसे मुलाकात हुई, किसी इशू पर चर्चा हुई, हर मसले का हल आप जनसंख्या और पॉपुलेशन को बताते हैं। 12 ये नोटिस भी किया गया है और अक्सर और बेशतर आप ये बात कहते भी हैं। साधना साहिबा, आपने सुना अश्वनी साहब ने एक बार फिर से दोहराया कि हर मसले का हल और हर मसला जो दरपेश होता है, जो बड़ा होता है, वो नींव है, बुनियाद है पॉपुलेशन की, जनसंख्या की। तो जनसंख्या जब इतनी रहेगी तो परेशानी बढ़ेगी। तो क्या इसमें आपको नहीं लगता कि सरकार का भी बहुत रोल है? एक कानून तो बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बनना चाहिए। ये तो मैडम भी सहमत होंगे हमसे। कर रहे कि हमारे हिंदुस्तान की ऑब्वियसली जनसंख्या बहुत है। बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो ये बातचीत कह रहे हैं, ये कोरोना को लेके बड़ी बड़ी बातें करते थे। देखिए, सबसे पहला यही है कि जिस समय कोरोना के केसेस आने शुरू हुए, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, सब जानते हैं। उसके बाद इन्होंने अनप्लान्ड लॉकडाउन किया और वो असफल लॉकडाउन रहा, ये भी पूरा देश आज मानने को तैयार है। जब हमने कहा कि अभी स्टूडेंट्स की बात आई, जब नीट पर हमने बहुत सारी बहसें की, तब उन बहसों में भी ये निकल कर आया कि जब हमें पता है कि ये बीमारी संक्रमित होने वाली बीमारी है, तो आप ऐसे टाइम पे एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं? चाहे वो, अरे स्टूडेंट्स का मतलब है, उनकी जानों का मतलब है, संक्रमित होने का मतलब है कि नहीं है अश्वनी जी? सब अब नीट हो गया, कृपया करके हाथ जोड़ के आपका जेई भी हो गया, आपका नीट भी हो गया। एक सवाल मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ, हो गया तो मैं इतना पूछ रहा हूँ। राहुल जी चेकोस्लोवाकिया गए हैं कि चीन गए, कहाँ गए, ये तो पूछ रहा हूँ आपसे। बाल बच्चों से मिलने गए या कुंफू सीखने गए, क्या करने गए? सना जी, मैं इनका जवाब इनकी भाषा में दे देती हूँ। हाँ, चलिए अश्विनी जी, मैं अब आपकी बात का जवाब दे दूं, आप अलाउ करेंगे मुझे बोलने के लिए? कृपया करके आप केवल कोरोना पे बात करिए। कोरोना पे जनसंख्या ज्यादा है कि नहीं आप मानती नहीं मानती? भारत की जनसंख्या ज्यादा है कि नहीं आप बात मानती नहीं मानती? जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बात मानती नहीं मानती? भारत की 50% समस्याओं का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, आप मानती नहीं मानती? जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण की समस्या, इन समस्याओं का रूट काज जनसंख्या विस्फोट है कि नहीं आप मानती नहीं मानती? समाज में जगह की कमी हो गई है, इतना और क्राउडेड राहुल गांधी को लेकर प्रतिक्रिया, आपको नहीं लगता कि टीवी का टाइम बहुत क्रूशियल होता है, तो थोड़ा वक्त मिलता है तो हेल्दी डिबेट कर लेते हैं? आप अपना जवाब दे दीजिए, अपोजिशन सवाल खड़ी करेगी, उसका भी जवाब। क्योंकि देखिए, अगर आप चिल्लाएंगे, अगर हम भी चिल्लाएंगे तो व्यूअर्स जो है ना स्विच कर जाते हैं, वो देखते ही नहीं कि आप सही बात ही नहीं कह रहे, आप दोनों बहस कर रहे हैं। साधना जी, जल्दी।
नहीं, ये मुझे बोलने तो देना सना जी, ये बोलने मैं बोल देती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने क्योंकि पर्सनल कमेंट किया, मैं अपना अलाउ कीजिए मुझे जवाब देना। देखिए, भगवान राम और सीता को 14 वर्ष का वनवास कोई हुआ। पर्सनल कमेंट नहीं मोदी किया जी ने मैडम, तो क्या अपनी बात पत्नी कर को रही है? आजीवन वनवास पर भेज दिया। महिलाओं के पर्सनल सम्मान कमेंट की थोड़ी बात किया कर है। रहे हैं। मैं तो आपसे इतना ही पूछ रहा हूँ, सोनिया जी बाहर है कि नहीं है, राहुल जी बाहर गए कि नहीं गए, यही आपसे पूछा, कहाँ गए? ठीक है, गए हैं ना, इससे क्या लेना देना है आप हमें? आप उसको पर्सनली क्यों ले रही है? नहीं, इस कोरोना मेरे के कहने टाइम का में मतलब मैंने ये इतना है पूछा, कि गए हैं कोरोना तो ये वोरोना पूछने नहीं वाले आया है, सवाल क्या? इनका स्वास्थ्य तो अच्छा है, ये पूछने वाले पूछा सवाल। होगा। जैसे मैं उनकी बात करता हूँ उछल जाती है, जब उनकी बात करूंगा उछल जाती है। ये कोई तरीका है ये क्या? सना जी, यही तो अंग्रेज करते थे। आप एक मिनट इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए। सना जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी। ये कोई तरीका है क्या? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो राहुल गांधी का इशू छेड़ते हैं और आप उसी इशू पर बनी रह रही हैं। छोड़िए, इग्नोर करिए, इग्नोर करना भी चाहिए, इग्नोर भी करना चाहिए। खैर, अश्वनी जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ अश्वनी जी। फेक न्यूज जी बताइए। जिम्मेदार है माइग्रेशन की, ट्रांसपेरेंसी ऑफ कोविड कलेक्शन के बारे में भी कुछ पता नहीं। आरटीआई ने रिक्वेस्ट किया जिसे डिनाई किया गया, फिर आरटीआई ने दोबारा ये रिक्वेस्ट किया कि आखिर कोविड कलेक्शन को लेकर कितनी आरटीआईज गवर्नमेंट के पास हैं, उसे भी नहीं सामने रखा गया। तो ये तमाम चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? ऐसे मुल्क में हम रह रहे हैं जहां पर हमें अधिकार है कि हम सरकार से सवाल पूछ सकें, एक्टिविस्ट सरकार से सवाल पूछ सकें और सरकार उसका जवाब दे। हाइड क्यों किया जाए? देखिए, पहली बात तो जहां तक आरटीआई की बात है, वो आरटीआई किसने फाइल किया, साधना जी, क्या उसका इंटेंशन था, क्या मोटिव था, आपको रोकना चाहूंगी, आपसे पूछूंगी सवाल। साधना जी, मैं आऊंगी आपको। वो मैंने आपको बताया ना, भारत में आरटीआई और आऊंगी पीआईएल, आपके पास। ये दो खेल आजकल विदेशी इशारों पे भी हो रहे हैं। आजकल फॉरेन विदेशी दूसरे देशों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत में पीआईएल भी की जा रही है, भारत में आरटीआई भी लगाई जा रही है। इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि किसने आरटीआई फाइल किया, क्या उसका इंटेंशन था, क्या मोटिव था, वास्तव में उसने सरकार के पास जो आरटीआई एक्ट है उसके अकॉर्डिंग लॉकडाउन लगा, माइग्रेशन किया लोगों ने। ये कितनी हैरानी की बात है अश्वनी जी, कितनी हैरानी की बात है कि लॉकडाउन लगा, माइग्रेशन के लिए लोग मजबूर हुए और सरकार के पास डाटा नहीं जवाब दे रहा हूँ। डेटा नहीं है, मैं आपका सवाल समझ गया, कोई डेटा आपका नहीं सवाल है। समझ गया, उत्तर सुन लीजिए। आपका सवाल समझ गया, मैं उत्तर तो सुन लीजिए। जहां तक माइग्रेशन हुआ है, नेचुरल सी बात ही माइग्रेशन हुआ है। शुरुआत में लोगों ने 1-1.5 महीने तक इंतजार किया। जो लोग शहरों में थे उनको लगा शायद अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, अब खत्म सरकार को ये लगता है जब उसके बाद नहीं खत्म हुआ तो माइग्रेट हुए। जिम्मेदार है माइग्रेशन की। आपको नहीं लगता कि उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा? वो ये कहते हुए देखे गए कि भाई हम कोरोना से नहीं, भूख से मर जाएंगे, पेट से मर जाएंगे, भूखे रहेंगे, मर जाएंगे। तो ये कहना किस हद तक सही है? सरकार ये कैसे कह सकती है और कि फेक न्यूज जिम्मेदार है? नहीं, इसमें फेक न्यूज का बिजनेस बहुत चला। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में आज भी हियरिंग थी। एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं जो सीनियर एडिटर रह चुके हैं, उन्हीं की फेक न्यूज पे सुनवाई चल रही है, जिन्होंने फेक न्यूज के बारे में फैला दिया कि पूरा जो है कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई राशन नहीं है, माइनॉरिटी। साधना जी, आपके पास आ रही है। सेंटर फॉर माइनॉरिटी इंडियन इकोनॉमी कह रही है कि 5 मिलियन सैलराइड लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है जुलाई तक। साथ ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का कहना है कि 41 लाख कंस्ट्रक्शन एंड फार्म सेक्टर के लोगों ने नौकरी अपनी गंवाई है। लेकिन सरकार कोई भी डेटा जॉब गंवाने वालों को लेकर देने के मूड में नहीं है या फिर देना नहीं चाहती है। ये समझ से बाहर। अपोजिशन क्या इस पर कहना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ, सना सुन लीजिए, सना सुनिए। पहली बात तो ये साधना कि जब माइग्रेशन हुआ तो उसका माइग्रेशन हुआ। आपको टाइम दिया मैंने। जो लोग शहरों से गांव गए थे उसमें से बहुत सारे लोगों ने वही अपना काम शुरू कर लिया और बहुत सारे वापस भी आ रहे हैं। कर दीजिए 1 सेकंड। ये क्या तरीका है भाई? अब आप बोल दीजिए, टाइम नहीं है, वक्त की कमी है बेहद। साधना, सरकार को डेटा ही फराहम कर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बजवाकर थालियां मोदी जी उत्सव मनाते रहे। देखिए, करोड़ों प्रवासी मजदूर घरों को पैदल जाते रहे, होती रही मौतें, भूखी भटकती रही जनता, और मोदी जी अपने मन की बात सुनाते रहे। हमने हमेशा कहा मन की बात नहीं, जन की बात की आवश्यकता है। चाय पर चर्चा नहीं, अब किसान पर और बेरोजगार पर खर्चे की आवश्यकता है। आज ये सरकार इतने तरीके से आगे उतर गई, इतनी बेशर्म हो गई है ये सरकार। आप बीच में मत बोलिए, बहुत हो गया। दिस इज नॉट द वे। अश्वनी उपाध्याय, ठीक है, बार बार उसी इशू पर डिबेट में
में उसी जिक्र कर रहे हैं, सर। पहलू को लेकर अश्वनी जी आ जा रहे हैं और आपसे बार-बार दरख्वास्त मैं रही एक हमारी issue कि उठाना बार-बार चाहती हूँ, उसी बहुत मुद्दे को क्यों जरूरी। उठा रहे हैं, क्योंकि एक क्रूशियल जरूरी टाइम है। होता है एक और वक्त का जरूरी भी है। बेसिक सी वक्त बात भी है इख्तिताम कि पजीर हो सोनिया जी चुका है, बेटे वक्त को खत्म हो लेके चुका है। आप कहाँ दोनों गई? खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करती रही लेकिन आप दोनों ने हमारी बात ही नहीं सुनी। अश्वनी साहब आपका शुक्रिया, साथ ही साथ साधना साहिबा आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ दो रुख में हाजिर होंगे। आदाब।